नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक घटना के बारे में जिसने ब्रिटिश हुकूमत को हिला दिया था। यह कहानी एक ऐसे पठान शेर अली अफरीदी की जिसने अंग्रेजी हुकूमत के सबसे कद्दावर अधिकारियों में से एक वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या की थी। यह घटना घटित हुई भारत के कुख्यात काला पानी जेल में, जहां जाने का मतलब था मौत का सामना करना। काला पानी, जिसे आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है, वहां पे एक जेल थी, सेल्यूलर जेल। वहीं पे घटित हुई थी यह घटना। इस घटना ने आजादी के संघर्ष को एक नया मोड़ दिया। तो चलिए दोस्तों, इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं इस वीर पठान की कहानी जिसने अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ अपनी कुर्बानी दे दी। काला पानी का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। काला पानी एक ऐसी जेल थी जहां ब्रिटिश सरकार भारतीय क्रांतिकारियों को कैदी बनाकर भेजती थी। काला पानी के द्वीप पर पहुंचने के बाद किसी कैदी के पास वापस लौटने की कोई संभावना नहीं रहती थी। ये जेल इतनी कठोर थी कि वहां पहुंचने वाले क्रांतिकारी तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर हो जाते थे। ब्रिटिश हुकूमत यहां पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों को कैद करके रखती थी ताकि उनकी आवाज को हमेशा के लिए यहीं दबा दिया जाए। सेल्यूलर जेल की यह इमारत इतनी भयावह थी कि इसमें कैद होने के बाद लोग अपनी मानसिकता खो बैठते थे। कई क्रांतिकारी शारीरिक और मानसिक शोषण के कारण अपने प्राण त्याग देते थे। यह जेल भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वालों के लिए नर्क से कम नहीं थी। इस जेल में एक कैदी ऐसा भी था जिसने ब्रिटिश सरकार ने खास तौर पर यहाँ लाकर कैद किया था। यह कैदी एक पठान शेर अली अफरीदी था जिसने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की थी। शेर अली अफरीदी ब्रिटिश हुकूमत के प्रति अपनी नफरत के लिए मशहूर था और अंग्रेज़ों के अत्याचार के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाता था। यह पठान हर हाल में आज़ादी दिलाना चाहता था और उसने ठान लिया था कि ब्रिटिश हुकूमत को सबक सिखाना ही उसका मकसद है। अपनी इसी भावना के कारण वह ब्रिटिश अधिकारियों के लिए खतरा बन गया। अंग्रेज़ों ने उसे ख़त्म करने का फैसला किया और उसे काला पानी भेज दिया। उसका सोचना था कि वहाँ भेजने के बाद वह ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था यह पठान वहाँ एक बड़ा कदम उठाने वाला है। उसी दौरान एक घटना घटित हुई जिसने पूरे भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ गुस्से की लहर दौड़ा दी। बात उन दिनों की है जब एक अंग्रेज़ वायसराय लॉर्ड मेयो 1872 में उसने तय किया कि वो बर्मा और अंडमान निकोबार की यात्रा पर जाएंगे। अंडमान में उस समय खतरनाक कैदियों को रखा जाता था और इससे पहले किसी वायसराय या गवर्नर जनरल ने अंडमान का दौरा नहीं किया था। मेयो की अंडमान यात्रा 8 फरवरी 1872 में शुरू हुई। सुबह के 9 बजे उनके जहाज ग्लासगो ने पोर्ट ब्लेयर की जेंटी पर लंगर डाला। उतरते ही उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। उसी दिन उन्होंने रॉस आइलैंड पर यूरोपीय बैरकों और कैदियों के कैंप का मुआयना किया। उन्होंने अपने दल के साथ चाथम द्वीप का दौरा किया। जब चाथम द्वीप पर उनके सभी कार्यक्रम समय से पहले समाप्त हो गए तो उन्होंने कहा कि अभी सूरज डूबने में 1 घंटा बाकी है, क्यों न समय का सदुपयोग करते हुए माउंट हेरियट का नज़ारा ले लिया जाए। सर विलियम हंटर, जो इस यात्रा में मेयो के साथ थे, मेयो की जीवनी लाइफ ऑफ पल ऑफ मेयो में लिखते हैं, माउंट हेरियट करीब 1116 फीट की ऊंचाई पर था। उसकी चढ़ाई सीधी और बहुत सख्त थी। कड़ी धूप में चढ़ते हुए उनके दल के अधिकतर सदस्य थक कर निढाल हो गए थे, लेकिन मेयो इतने तरोताज़ा थे कि उन्होंने एक साथ चल रहे घोड़ों पर चढ़ने से ये कहते हुए मना कर दिया कि इसका इस्तेमाल कोई और कर ले। चोटी पर पहुंचकर उन्होंने 10 मिनट तक
सूरज के डूबने का आनंद लिया और अपने आप से कहा कि कितना हसीन है ये सब। जब तक मियो का दल वापस जाने के लिए नीचे उतरा, अंधेरा घिर आया था। होप टाउन जेटी पर एक नौका वायसराय को उनके जहाज तक ले जाने के लिए इंतजार कर रही थी। मशाल लिए हुए कुछ लोग मियो के आगे चल रहे थे। मियो के दाहिने तरफ उनके निजी सचिव मेजर ओवन बर्न और बाएं तरफ अंडमान के चीफ कमिश्नर डोनाल्ड स्टीवर्ट थे। मियो नौका पर चढ़ने ही वाले थे कि स्टीवर्ट गार्ड्स को निर्देश देने आगे बढ़ गए। तभी झाड़ियों में छिपे एक लंबे पठान शेर अली अफरीदी ने मियो की पीठ पे छुरे से वार किया। जब वायसराय लॉर्ड मियो जेल का निरीक्षण करने आया तो पूरा जेल प्रशासन और पुलिस बल तैनात था, लेकिन पठान शेर अली अफरीदी ने साहसिक योजना बनाई और सभी पहरेदारों को धोखा देते हुए वायसराय के पास पहुंच गया। वायसराय को कभी यह एहसास भी नहीं हुआ कि उसके आसपास एक क्रांतिकारी छुपा हुआ है। कहा जाता है कि जैसे ही वायसराय लॉर्ड मियो ने एक बंदी पर टिप्पणी की, शेर अली अफरीदी ने बिना देरी किए लॉर्ड मियो को मौत के घाट उतार दिया। जेल के अधिकारियों और ब्रिटिश गार्डों में भगदड़ मच गई। वायसराय की हत्या से अंग्रेजों की सत्ता के दिल पर गहरा धक्का लगा। मियो को उठाकर उनके केबिन तक पहुंचाया गया। जब उनको उनकी पलंग पर लिटाया गया तो सबने देखा कि मियो दम तोड़ चुके थे। सुबह होते ही पोत पर लहरा रहे ब्रिटिश झंडे को आधा झुका दिया गया। उनके शव को 2 दिनों तक गवर्नमेंट हाउस में राजकीय सम्मान के साथ रखा गया। फिर उसको सैनिक पोत से पहले बम्बई और फिर डबलिंग ले जाया गया, जहां 25 अप्रैल 1872 को उनको राजकीय सम्मान के साथ एक चर्च के अहाते में दफना दिया गया। वहीं शेर अली की मौत के आदेश को नियमानुसार समीक्षा के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट भेजा गया। 20 फरवरी 1872 को ट्रिब्यूनल ने सजा की पुष्टि कर दी और 11 मार्च 1872 को शेर अली को वाइपर द्वीप पर फांसी पर लटका दिया गया। अंग्रेजों ने उसे कठोरतम सजा दी, लेकिन पठान का बलिदान बेकार नहीं गया। उसने ब्रिटिश साम्राज्य को यह चेतावनी दी कि भारत के लोग अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े होंगे और कोई भी बलिदान देने को तैयार रहेंगे। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की भावना को दर्शाती है। यह पठान का साहस और उसके बलिदान का प्रतीक है, जिसने अंग्रेजों के दिल में डर बैठा दिया। ऐसे वीर क्रांतिकारियों ने अपनी जान गंवाई ताकि हम आज़ाद हवा में सांस ले सकें। आज हमें उन सभी वीर सपूतों को सलाम करना चाहिए जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर हमारे लिए आज़ादी की राह तैयार की। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसी ही ऐतिहासिक किस्सों को जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।